हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सिमरन गार्डनिंग व्लॉग्स। तो आज एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ मैं। आज एक तो ये क्रिसैंथेमम की जो जड़ है ये इसको दोबारा लगाना है। ये मेरा जो कॉर्नर है यहाँ पर मैं सारी जड़ें यहीं लगाती जाती हूँ। और आज गार्डन हेल्प आए हैं हमारे पास। अभी ये देखिए पिंक कलर की तो अच्छी चल रही है और अभी बडिंग भी हो रही है। तो ये कुछ तो स्पेंट हो गए हैं फ्लावर्स, ये हटा देंगे और कुछ देखते हैं कब तक ये हमारे पास टिकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि जैसे जैसे धूप इतनी तेज़ होती जा रही है तो अब ये नहीं और आगे चलेंगे क्रिसैंथेमम के प्लांट्स, और इनको लगाना ही पड़ेगा। क्रिसैंथेमम के प्लांट्स मैं कभी भी, और ये देखिए पिंक कनेर के फ्लावर्स भी आने शुरू हो गए हैं। क्रिसैंथेमम की कटिंग ही मैं हमेशा लगाती हूँ, कभी भी नर्सरी से नहीं लेती। तो आज मेरे पास आ गए हैं गार्डन हेल्प हमारे, और ये एक नया एक्सपेरिमेंट कराना चाह रहे हैं। पिटूनिया बहुत ही प्यारे, ये एक प्लांटर में ही है पिटूनिया, पर्पल एंड वाइट कलर के। और आज हवा इतनी तेज़ आंधी की तरह चल रही थी। तो गार्डन हेल्प जब आते हैं तो सुनते हमारी कम है, थोड़ी थोड़ी सुनते हैं, अपनी ज़्यादा सुनाते हैं। आज वो मिट्टी तैयार कर रहे हैं। देखिए बताती हूँ क्या नया एक्सपेरिमेंट ये हमारे साथ कराना चाहते हैं। ये आज लाए हैं बैंगन के पौधे। तो ये कब से मेरे कह रहे थे मुझे, पूरी सर्दियाँ इन्होंने कहा कि सब्जियां लगाओ सब्जियां लगाओ। मैं जिनके घर में काम करता हूँ उनकी सब्जियां उन्होंने घर ही खाई हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल। तो मैंने इस बार कहा चलो लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, बिगिनर्स के लिए ये वाला जो प्लांट है मैं आपको बताने लगी हूँ, ये बहुत ही बढ़िया प्लांट है बिगिनर्स के लिए। अगर आप बिगिनर्स हैं सब्जियों के मामले में, तो बैंगन पहली बार अगर उगा रहे हैं तो बैंगन के पौधे लगाएं। तो आज मैं आपको इसमें बताने जाऊंगी कि बैंगन के पौधे की सही मिट्टी, धूप और ऑर्गेनिक खाद से हम कैसे ढेरों फल इसमें पा सकते हैं। तो अगर आपकी पहली बार ये सब्जी उगा रहे हैं तो सबसे पहले बैंगन जो है ये एक हार्डी प्लांट होता है और इसका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता। सही मिट्टी मिक्स, धूप और नियमित देखभाल से ये पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ देते हैं। तो ये हमने बनाया है बहुत ही अच्छा मिट्टी का मिक्स, सॉइल मिक्स। सॉइल मिक्स में गार्डन सॉइल है, वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, फंगीसाइड है, और इसके अलावा हमने इसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी भी डाल दी थी, क्योंकि फंगीसाइड है ठीक है साफ, पर मैं हल्दी ज़रूर डालती हूँ। और थोड़ी सी सैंड मिक्स कर दी थी। तो ये तो 4 दिन से कह रहे थे फ़ोन करके मैं आऊँगा मैं आऊँगा। ये इनकी अपनी मर्ज़ी होती है गार्डन हेल्प, वैसे पेरोल पे हैं लेकिन अपनी मर्ज़ी होती है। ये 25 साल से हमारे पास हैं, बीच में गांव चले गए थे, लेकिन फिर जब गांव से 4-5 साल बाद आए तो फिर ये अपने आप ही आ गए, तो हमने इनको रख लिया। और ये बड़ी मस्ती से काम करते रहते हैं, बड़ी उम्र के हैं, और हम भी इनको कुछ नहीं कहते, और ये बड़ी खुशी से काम करते हैं। तो जो बंदा खुशी से काम करता है तो और एक फ़ायदा मुझे इनसे बस यही है कि जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो ये मेरे गार्डन का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमारे बाहर के कैमरे में हर दूसरे दिन ये पानी देते हुए नज़र आ जाते हैं हमें। हाँ, जब मैं यहाँ होती हूँ तब ये हफ्ते में 15 दिन में एक बार आते हैं, फिर तो ये मेरे भरोसे ही गार्डन छोड़ देते हैं। और मैं भी कुछ भी नहीं कहती इनको, क्योंकि ये हमारे बहुत ही लॉयल और ईमानदार गार्डन हेल्प हैं। और इतनी प्रेज़ कर रही हूँ कहीं नज़र ही ना लग जाए और गायब ही ना हो जाए, भगवान कृपा करना मेरे पर। तो इस पौधे को, बैंगन के पौधे को, रोज़ 5-6 घंटे की धूप, अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी, समय समय पर ऑर्गेनिक खाद, फूल आने पर हल्की पोटाश की मात्रा ज़रूर देनी चाहिए। अगर आप भी पहली बार सब्ज़ी उगा रहे हैं तो बैंगन से शुरुआत करना आसान और फ़ायदेमंद है, जैसे कि मैंने किया है। क्योंकि मेरे गार्डन हेल्प बार बार कह रहे थे तो मैंने उनको कहा आप बैंगन के पौधे से शुरुआत करें, क्योंकि घर की उगाई हुई ताज़ी और केमिकल फ्री सब्ज़ी का मज़ा ही अलग है, ऑर्गेनिक वेजीज़ जिसको हम कहते हैं। तो इस वीडियो में सही मिट्टी कैसे तैयार की जाए, पौधे की देखभाल कैसे करें, ज़्यादा फूल और फल इसमें कैसे पाएँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आज गार्डन वेस्ट जो हमारा निकलता है उसको भी मैं प्लांटर में डाल देती हूँ। तो गार्डन हेल्प को थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लगता हमारे गार्डन हेल्प को, लेकिन मैं तो कह देती हूँ कि गार्डन वेस्ट बाहर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मैं ये देखती हूँ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कई लोग लिखते हैं कि हमारे यहाँ से ग्रीन कूड़ा उठा ले जाइए। मैं ग्रीन कूड़ा, जो ये गार्डन वेस्ट होता है, इसको कूड़ा नहीं बोलती, क्योंकि बचपन से ही हमें हमारी मदर ने सिखाया है कि जो पेड़ के पत्ते और ये सारी चीज़ें हम कभी भी फेंकते नहीं थे। हमारे पास
हमारे घर के पीछे बहुत बड़ा हमारा आंगन था, वहाँ खड्डा खोदा हुआ था और वहीं सारे पेड़ के पत्ते, और जब हम झाड़ू देते थे मिट्टी पेड़ सब वहीं जाते थे, यहाँ तक कि सब्जियों के छिलके भी उसी में जाते थे। और मौसम रहते उसमें से उन्हीं सब्जियों वही सब्जियां गर्मियों में हमें खरबूजे और तरबूज, ककड़ी, घिया, ये सारी चीज़ें मिलती थी उस खड्डे में से। मिरेकल खड्डा हम बोलते थे उसको। और उसी में हमारा कंपोस्ट होता था, उसी में ही हमारा सारे पत्ते जाते थे। तो मैं कई बार व्हाट्सएप पे लिखती भी हूँ कि ग्रीन वेस्ट को आप फेंके नहीं, ये मत कहें कि ये ले जाए। ग्रीन वेस्ट कोई कहाँ ले जाएगा बताइए। आप अपने बोरियों में भर लें, और जब आपके प्लांटर्स की इस तरह से मिट्टी बदलने हैं या कोई प्लांटर्स पे आपने काम करना है, तो ये मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर प्लांटर रख दीजिए, क्योंकि यहाँ 11 से 14 ये 11 बजे से 4 बजे तक हमारे यहाँ पर धूप आती है इस एरिया में। तो गर्मियों के मौसम में काफ़ी अच्छी धूप आ जाती है। तो मैं ये बता रही थी कि मैं व्हाट्सएप पे ये उनको कहती हूँ कि ये गार्डन वेस्ट आप जो कहते हैं उठा ले जाओ, उनको आप बोरियों में कट्टों में भर के अपने पास रख दो। और जब भी आप अपने प्लांटर्स भरते हैं या इसमें क्यारियों में पौधे लगाते हैं, तो क्यारियों में ही खड्डा खोद के उसी में ही ग्रीन वेस्ट भर दीजिए। तो देखिए अभी भी डालिया के फ्लावर्स आ रहे हैं, और साथ साथ ये काम भी हमारा चल रहा है। क्रिसैंथेमम की कटिंग जो है, अभी तो मैंने उसमें एक प्लांटर में डाल दी, लेकिन जड़ को मैं अपने क्यारी में ही लगाती हूँ। और जुलाई एंड और अगस्त के फर्स्ट वीक में इसमें फुटाव आना शुरू हो जाता है। नो डाउट पानी हम देते रहते हैं और फुटाव आना शुरू हो जाता है, और वो बेस्ट टाइम होता है क्रिसैंथेमम की कटिंग लगाने का। तो फ्रेंड्स फिर आ जाते हैं हम अपने गार्डन में। अब बैंगन के जो हमारा आज पौधे लगा रहे हैं, प्लांटर में ग्रीन वेस्ट हमने डाल दिया है जैसे कि आपको दिख रहा होगा, और ये मिट्टी मिक्स बन रही है। तो इस तरह से ग्रीन वेस्ट के ऊपर सारी मिट्टी डाल दी। तो मेन 5 पौधे आज मैंने लगवाए हैं बैंगन के। तो आप चाहें तो और भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने प्लांटर्स में ही लगाए हैं, क्योंकि हमारे गार्डन हेल्प की ही ये मर्ज़ी थी। तो हमारी मर्ज़ी कम चलती है, जब वो आ जाते हैं तो उनकी मर्ज़ी ज़्यादा चलती है। चले भी क्यों ना, क्योंकि वो हमारे गार्डन के माली हैं, और रख रखाव तो मैं भी करती हूँ। तो मैंने जैसे कि आपको बताया ये हमारे पेरोल पे हैं, लेकिन ये मेरे पास ऐसे रोज़ नहीं आते हैं। हफ्ते 10 दिन में एक बार आ गए, लेकिन जिस दिन जब मैं ट्रैवल करती हूँ तब मैं इनको इन्फॉर्म कर देती हूँ। और उसके बाद तो ये जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमें ये अपने घर के कैमरे में दिखते रहते हैं, आते जाते काम करते रहते हैं। तो लॉयल और ऑनेस्टी इनमें है। वो कोई बात नहीं, अगर मेरे सामने नहीं आते हैं, कभी आ भी जाते हैं। तो ये देखिए मेरे को ये जो क्रिसैंथेमम, रेड क्रिसैंथेमम आज मिले हैं, जिसको कि मैं अपने वाटर प्लांट में लगा दूंगी। कुछ दिन तो ये हमारे साथ रहेंगे। बहुत ही प्यारा कलर है ये रेड क्रिसैंथेमम का। तो इस बार तो क्रिसैंथेमम मेरे पास बहुत ही अलग अलग कलर के हुए, पिंक कलर के, लाइट पिंक, पर्पल, वाइट, येलो, और ये वाला रेड। रेड सबसे आखिर में आया है। इसकी कटिंग हमें मुझे याद नहीं कहाँ से मिली थी, या शायद गार्डन हेल्प ने ही ला के दी होगी। तो ये इस तरह से, तो ये रेड कलर का जो क्रिसैंथेमम है इस बार हमारे पास पहली बार आया है। तो अब जहाँ तक बैंगन लगाने का क्या सवाल है कि बैंगन क्यों लगाते हैं लोग, बिगिनर्स के लिए ये क्यों माना जाता है कि आप बैंगन लगाइए। बैंगन भारतीय उपमहाद्वीप में मूल रूप से पाई जाने वाली सब्जी है, लेकिन अब ये दुनिया भर के सांस्कृतिक व्यंजनों में भी पाई जाती है। ये काला चमकदार फल जंगली किस्मों में एक पैर की लंबाई से अधिक लंबा हो सकता है, पर सामान्य कृषि में ज़्यादा छोटा होता है। दुनिया भर में बैंगन के कई प्रकार की किस्मों का उपयोग किया जाता है, और कई अलग अलग तरीक़ों से व्यंजनों में शामिल किया जाता है। भारत में तो सब्जियों का राजा कहा जाता है, क्योंकि ये सांस्कृतिक विरासत से सबसे अधिक बहुमुखी और कार्यात्मक खाद्य पदार्थों में से एक माना गया है। इसका उपयोग सूप, स्टू, सॉस और कई व्यंजनों में अकेले किया जाता है। ये न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। और इसके खाने के फ़ायदे भी बहुत हैं। डाइजेशन के लिए अच्छा है, वेट लॉस के लिए अच्छा है, और इसके अलावा बोन हेल्थ के लिए अच्छा है, एनीमिया के लिए अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा है,
हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा है। तो देखिए अब ये हमारे प्लांटर्स तैयार हो गए और बाकी बची हुई मिट्टी हमने जो मेरे पास वर्मी कंपोस्ट का खाली प्लास्टिक का ये बैग था, इसमें हमने भर लिया, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम वेस्ट नहीं जाने देते हैं। अगर हमारे पास कोई कट्टा या कोई बोरी है, तो ये देखिए बैंगनी फूल भी दिख रहा होगा, तो उसमें हम स्टोरेज करके रख लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारे आज हमने 5 बैंगन के पौधे लगाए हैं और ये बहुत ही ईज़ी होते हैं। ईज़ी बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया। अगर कोई सब्जियों का अपना खेती करना चाहते हैं या घर पे सब्जी उगाना चाहते हैं, तो पहली बार बैंगन के पौधे लगाइए, क्योंकि घर की इसमें ये बहुत ही ज़्यादा इसमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत ही इजी गोइंग है और बड़ा फ्रेंडली पौधा है। और गमले में तो बहुत ढेर सारे कहते हैं कि बहुत सारे निकल आएंगे। देखेंगे, अब मैं फ़र्स्ट टाइम ये प्रयोग कर रही हूँ, तो मेरे पास देखते हैं कि मेरे को कितनी ऑर्गेनिक सब्जी खाने को मिलती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि बंदर बहुत हैं हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी मैं इस बार ट्राई कर रही हूँ गार्डन हेल्प के कहने पर। तो ये हमारे बहुत ही प्यारे 5 प्लांटर्स तैयार हो गए हैं वेल ड्रेन्ड मिट्टी के साथ। गार्डन वेस्ट हमने इस मिट्टी के नीचे दबाई हुई है, जो कि ऊपर किसी को भी नहीं पता लगेगी। तो जो भी बिगिनर्स हैं और वो ज़रूर जब सब्जियों का खेती करना चाहते हैं या कोई भी सब्जी लगाना चाहते हैं, तो बैंगन से शुरुआत कीजिए, क्योंकि बैंगन जो है, अब ये गर्म मौसम आ रहा है, तो ये गर्म मौसम में ही बढ़िया रहता है। और ये कॉर्नर मेरे इसका है, हमारे क्रिसैंथेमम की जो मेरे पास जड़ें बच जाती हैं, सारी मैं इसमें लगा देती हूँ, क्रिसैंथेमम की जड़ें। और जुलाई एंड नो डाउट पानी तो देंगे, और जुलाई एंड और अगस्त के फर्स्ट वीक में यहाँ इनमें फुटाव आना शुरू हो जाता है और मेरी कटिंग इसमें लगती है। इस बार 5 तरह की क्रिसैंथेमम मैंने अपने गार्डन में लगाई थी, वाइट, येलो, लाइट पर्पल, पिंक और रेड कलर की। तो ये 5 तरह की क्रिसैंथेमम मेरे पास कटिंग से मैं घर पे ही तैयार कर लेती हूँ। मैं इसमें गार्डन हेल्प की वेट नहीं करती कि वो आएंगे तो वो लगाएंगे। मैंने जैसे कि आपको बताया, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो वो अपनी मर्ज़ी से ही आते हैं और मैं उनको परेशान नहीं करती, क्योंकि मैं खुद संभाल सकती हूँ। और जब हम ट्रैवल करते हैं तब मैं ज़रूर उनको बुलाती हूँ। तो ये देखिए कितने प्यारे 5 प्लांटर, और ये मेरे पास क्रिसैंथेमम को मैं अभी वाटर में रख दूँगी, ये फ्लावर्स को। तो 5 प्लांटर्स बैंगन के तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर मैंने डहलिया की जो मेरे पास 2 प्लांट्स थे, वो ख़त्म हो गए थे, तो ऊपर से काट दिए, यानी बल्ब नीचे हैं, तो ये भी फुटाव लेंगे। तो आपके पास भी अगर कुछ इसके बल्ब बचे हुए हैं, तो किसी प्लांटर में लगा दीजिए, अगर ज़मीन पे नहीं लगा सकते हैं। और आज बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो मैं आमने सामने आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, सुनिए। वेजिटेबल गार्डन वाले हो गए हैं और हम भी अब ऑर्गेनिक सब्जी घर में उगाकर खाएंगे। देखते हैं ये वाला मेरा एक्सपेरिमेंट कैसे जाता है, क्योंकि मंकीज़ बहुत आते हैं यहाँ पर, तो अगर उन्होंने छोड़ा तो हमें तो मिल जाएगा बैंगन खाने को। तो आज हमने बैंगन के ये 5 पौधे लगाए हैं, इनमें फूल भी आ रहे हैं और देखो इसमें फल कितने देर तक आता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और लास्ट में मेरा पसंदीदा सेशन, पिक सेशन, तो मेरा बनता ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।